रात का समय था। राइस्टार अपने घर लौट रहा था। रास्ते में उसे टंग टंग के घर के पास कुछ अजीब दिखाई दिया। उसने देखा कि टंग टंग अकेला बैठा एक बकरी के बच्चे के साथ चोर सिपाही खेल रहा था। राइस्टार को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि टंग टंग हमेशा खुश रहने वाला लड़का था और उसकी जिंदगी में पूनम भी थी, जिसे वह बहुत प्यार करता था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वह इतना बदल गया? राइस्टार ने सोचा कि शायद टंग टंग किसी परेशानी में है और वह चुपचाप वहाँ से चला गया। अगली सुबह पूरे गाँव में हंगामा मचा हुआ था। गलियों की दीवारों पर टंग टंग की अजीब तस्वीरें चिपकी हुई थीं। लोग उसे देखकर हंस रहे थे और तरह तरह की बातें बना रहे थे। टंग टंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्यों हो रहा था। वह टूट चुका था। तभी उसे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उधर राइस्टार खेत में काम कर रहा था। तभी अज्जू घबराया हुआ वहाँ पहुँचा। भाई जल्दी चलो, टंग टंग के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है। ये सुनते ही राइस्टार सब कुछ छोड़कर भाग पड़ा। टंग टंग उसका सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचा तो बहुत देर हो चुकी थी। समय गुजरता गया, लेकिन राइस्टार अपने दोस्त को कभी नहीं भूल पाया। एक दिन रास्ते में जाते समय उसने देखा कि पूनम अज्जू के साथ घूम रही है। ये देखकर राइस्टार को शक हुआ, क्योंकि उसे कुछ तो गलत लग रहा था। उसी रात राइस्टार टंग टंग की कब्र के पास पहुंचा और आंखों में आंसू लेकर बोला, भाई मुझे यकीन है कि तू ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तेरे साथ जरूर कोई धोखा हुआ है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी और टंग टंग की आत्मा उसके सामने आ गई। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, भाई मेरी मौत एक हादसा नहीं थी, मुझे फंसाया गया था। टंग टंग ने बताया, अज्जू हमेशा पूनम को पाना चाहता था। उसके पिता प्रेम लोडू एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऐसी दवा बनाई थी जो इंसान के दिमाग को कुछ समय के लिए कमजोर कर देती थी। एक रात अज्जू मेरे घर आया और उसने वह दवा मेरे ऊपर इस्तेमाल की। सुबह मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा था। उसने मेरी हरकतों को रिकॉर्ड किया और पूरे गांव में फैला दिया। उसने पूनम को भी मेरे खिलाफ कर दिया। जब मैं उस दिन पुल पर अकेला बैठा था, तब अज्जू पीछे से आया और मुझे धक्का दे दिया। इतना कहते ही टंग टंग की आत्मा गायब हो गई। अब राइस्टार को पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। उसने फैसला कर लिया था कि वह अपने दोस्त के साथ हुए अन्याय का बदला जरूर लेगा। अब राइस्टार निकल चुका था। अज्जू का सच पूरे गांव के सामने लाने के लिए जारी रहेगा। अगला पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।